कहते हैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, और ख़ास तौर से वो चीज़ जो आपकी हो और आपके हाथ से निकल जाए, उसको वापस पाने के लिए और भी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। और जब आपके अंदर एक जुनून बन जाए कि जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, और अगर आप उस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं तिवारी पब्लिक हेल्प यूपी, और मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसा कि लगातार मैं विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी और सहारा इंडिया PACL तमाम कंपनियों के मामले को मैं उठाता रहा हूं, और आगे भी उठाता रहूंगा। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार, समर्थन मुझे मिल रहा है, और मैं तब तक आप लोगों के पक्ष में, आप लोगों का आवाज़ बन करके और इस चीट फंड कंपनियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहूँगा। जैसा कि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार का ही देन है, और लगातार इन चीट फंड कंपनियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की देन है। दबाव जो बना है प्रशासन के ऊपर, सेबी के ऊपर, उसका नतीजा ये रहा कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी अहमदाबाद, सेबी जो विश्वामित्र कंपनी की इंफ्रा की संपत्ति की नीलामी करनी थी, वो पुनः प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है, जिसमें इस प्रक्रिया को प्रारंभ 25 नवंबर से शुरू करेगा, और उसमें प्रतिभाग करने का जो अंतिम तिथि है वो 28 नवंबर है। उसके बाद जो लोग भी इसमें प्रतिभाग लेंगे वो इस नीलामी की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, और उस दिन से विश्वामित्र इंडिया परिवार की इंफ्रा की जो संपत्ति है उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीलाम होने के बाद से सेबी जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाने के लिए आगे बढ़ेगी। उससे पहले मैं आप लोगों से और बता देना चाहता हूं, पिछली वीडियोस में भी मैंने कई बार चर्चा किया था, जैसे कि इस कंपनी में मनोज कुमार चंद, जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं विश्वामित्रा इंडिया परिवार, वो इंफ्रा की जो संपत्ति है वो तो सेबी नीलाम करने जा रही है, लेकिन जो ट्रस्ट में उन्होंने पैसा उठाया है उस पर कोई बयान नहीं आ रहा, जिसको लेकर के आज के दिन हमने एक बैठक बुलाया था, और उस बैठक में ट्रस्ट के स्कीम को लेकर के और प्रोड्यूसर के स्कीम को लेकर के हम लोगों ने मामला पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा है। आज कार्रवाई भी हो रही है, आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही इस प्रयास को देखते हुए मुझे लगता है कि आप सभी जो निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ की लड़ाई में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ अगर मिलता रहा तो जीत निश्चित आप लोगों की होगी। मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो ये सेबी है, इसकी कार्यप्रणाली जिस तरह से धीमी गति के जो कछुए की चाल की तरह से जैसे चल रही है, इस हिसाब से बहुत जल्द लोगों का निस्तारण होता हुआ नज़र मुझे नहीं दिख रहा। आज के 8-9 साल
पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने PACL चिट फंड कंपनी थी, उस कंपनी की हर संपत्ति को बेच करके निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया था। और सेबी ने क्या किया, PACL की कुछ संपत्तियों को बेच करके और उन निवेशकों का जिनका सबसे न्यूनतम 1,000 2,000 रुपये तक का भुगतान उनके खाते में सेबी ने भेजा, उसके बाद वो भी कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। और आज तक PACL के निवेशक इस इंतज़ार में हैं कि हमारा भुगतान कब होगा। ठीक उसी प्रकार से सहारा इंडिया का भी मामला काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुब्रत राय कहते हैं कि 24,000 करोड़ रुपया हमारा सेबी के पास है, सेबी वो पैसा हमें वापस करे ताकि हम लोगों का भुगतान कर सकें। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि विश्वामित्रा ने भी लोगों को लूटा, सहारा के सुब्रत राय ने भी लोगों को लूटा, और आज भी सुब्रतो राय लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपके ऊपर जब मामला दर्ज हुआ तो आपकी जमानत के तौर पे 24,000 करोड़ रुपए आपको जमा करने थे, जिसमें आपको पेरोल मिली। आपने कुछ जमा किया और कुछ बाकी लगा, उस एवज़ में आपने पैसा जमा किया। आपका मामला क्या है, कितना मार्केट से पैसा उठाना था, आपने कितना उठाया, क्या नियम की थी और आपने उस नियम का पालन नहीं किया, ये सारा प्रक्रिया आपका और गवर्नमेंट से भी अधिकारियों के बीच का मामला है। लेकिन जो निवेशक, जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, उनको तो उनका पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए आपने कोई अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी इन चिट फंड कंपनियों में निवेशक फंसे हुए हैं, जो कार्यकर्ता इसमें कार्य करके पूर्ण रूप से परेशान हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी तरह से हो, उनका पैसा वापस होना चाहिए। ख़ास तौर से क्षेत्र के विधायक, सांसद को भी इन निवेशकों के पक्ष में, कार्यकर्ताओं के पक्ष में लोकसभा में और विधानसभा में मामले को उठाना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। और भी सारे मामले हैं जो मैं समय समय पे आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहता हूं, जानकारियां देता रहता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि 28 नवंबर से विश्वामित्रा इंफ्रा की जो संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। ये फरवरी 2021 में ही नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई होती, लेकिन कुछ अड़चनें नीलामी की प्रक्रिया में आई। वेस्ट बंगाल सरकार ने इनकी संपत्तियों पे रोक लगा दिया था किसी कारण को लेकर के, जो कि रोक वो हटा है और फिर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और भी जो अपडेट होगा मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।